गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रसखान जी के जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। रसखान जी का जीवन परिचय आपको बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने सूरदास, तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ा, उसी प्रकार से रसखान जी भी श्रेष्ठ कवियों में अग्रणी रहे हैं। अगर हम कहें कि सगुण काव्य शाखा के जो सगुण मार्गी काव्य धारा थी, उसमें कृष्ण भक्ति को जो भी इन्होंने लिखा या कृष्ण भक्ति को आराध्य मानकर उनकी भक्ति को करते हुए जो भी इन्होंने लिखा, वही कृष्ण भक्ति काव्य रसखान जी द्वारा अमर हो गया। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि रसखान जी का जन्म सन 1518 ईस्वी में हुआ था और लगभग 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तब तक इन्होंने बहुत से उत्कृष्ट काव्यों को लिखा। यद्यपि माना जाता है कि रसखान जी दिल्ली के निवासी थे और उन्होंने दिल्ली में रहते हुए बादशाह वंश से संबद्ध रहे, लेकिन इन्होंने अपने काव्य लेखन का प्रारंभ वहीं से कर दिया था। यद्यपि इनके नाम से अवगत होता है कि ये मुस्लिम कवि थे। इनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। मुस्लिम कवि थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उत्कृष्ट कृष्ण भक्ति की है, जिसको देखकर सभी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। प्रमुख रचनाओं के बारे में बताएं तो हम कह सकते हैं कि रसखान जी की दो प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध हुई, जिनमें सुजान रसखान है और प्रेम वाटिका है। सुजान रसखान, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, इसमें एक नायिका के प्रसंग का भी वर्णन मिलता है। प्रेम वाटिका में श्री कृष्ण की भक्ति भावना दिखाई देती है। इसमें भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, वात्सल्य भी है और प्रेम भी है, वियोग भी है। ये सारा समन्वय हमको प्रेम वाटिका रचना में दिखता है। बच्चों, हम आपको काव्य की विशेषताओं को बारे में बताना चाहेंगे। काव्य की विशेषताओं को बता रहे हैं। इनमें 4 विशेषताएं प्रमुख रूप से हमें दिखाई देती हैं। पहली है भक्ति भावना, दूसरी श्रृंगार वर्णन, तीसरी वात्सल्य वर्णन और वियोग वर्णन। भक्ति भावना हम एक एक पंक्ति के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं और इन्हीं से ये जितनी भी विशेषताएं हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती हैं। अगर हम भक्ति भावना में इनके सवैया की एक पंक्ति कहें कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गौरन। इस पंक्ति के माध्यम से रसखान जी कहना चाहते हैं कि हर जन्म में वो श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं। उनकी यही प्रबल इच्छा है कि चाहे वो मनुष्य बने या पशु या पक्षी बने, उन्हें कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिले। श्रृंगार वर्णन की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण इन्होंने कवित्व में भी किया है, सवैया में भी किया है। कवित्व में जिस समय श्री कृष्ण गायों को चराकर लौट रहे हैं, उस समय वर्णन करते हुए कवित्व में कहते हैं कि गोरज विराजे लैलही वनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल। तो कवित्व के माध्यम से श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है। वात्सल वर्णन की बात करें तो बहुत ही अनुपम वर्णन किया है, जिसमें कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी, सिर सुंदर चोटी और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी। पूरी तरह से श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण इसमें किया गया है। ओके, वियोग वर्णन की बात करें तो इसमें गोपियों के माध्यम से रसखान जी ने विरह भावना को दर्शाया है। गोपियां श्री कृष्ण से जब विमुख होती हैं तो कहती हैं आपस में वार्तालाप करते हुए कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। या इसी प्रकार से वो कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पैरों। यानी इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं कि सब कुछ हम हर चीज को अपना सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का वियोग, उनका विरह वर्णन नहीं सहन कर सकते। बच्चों, अगर हम भाषा शैली और रसछंद अलंकार आपको बताएं तो हम यही कह सकते हैं कि इनकी भाषा में ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है और हर सवैया में अलग बात है तो मुक्तक शैली भी कह सकते हैं। इनके सवैया गाने योग हैं तो गेय शैली भी हमको दिखाई देती है। बात अगर हम रसछंद अलंकार की करें तो छंद इनके सवैया, कवित और दोहा हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। रस में भक्ति भावना, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस हमको पूरी तरह से दिखाई देता है। भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस तीनों हमको यहाँ दिखाई देते हैं। तीनों ये भावनाएं हमको दिखती हैं। और अलंकार की बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये इस प्रकार के प्रमुख अलंकार इनके काव्य में विद्यमान हैं। अंततः मैं आपको संक्षेप में यही बताना चाहूँगी कि रसखान जी भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, लेकिन प्रेम भक्तिपूर्ण काव्य करने के कारण इनको रीतिकालीन कवियों में भी माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।